दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए, देश में एक सियासत हो रही है जानबूझ के देश को तोड़ने की। टुकड़े टुकड़े गैंग यूनाइट हो गया है, टुकड़े टुकड़े गैंग, और योजनाबद्ध तरीके से भारत माता का विरोध, देश का विरोध, देश को देश न मानना और बल्कि अपने राज्य को देश मानना, ये सब योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। और इंडी गठबंधन के लोग कर रहे हैं, इसी बात का समूह बना हुआ है और कोई भी उस पर अंकुश नहीं लगा रहा है। उसके जो हेड हैं खड़गे साहब, वो भी खामोश हैं। उनका लड़का भी सनातन के खिलाफ बोलता है। सोनिया जी, राहुल जी, उनसे कोई मतलब ही नहीं, उन्होंने कभी बयान ही नहीं दिया। अब देखिए क्या है ये, ए राजा क्या बोल रहे हैं, भारत एक राष्ट्र नहीं है बल्कि एक उपमहाद्वीप है जहां कई प्रथाएं और परंपराएं मौजूद हैं। ताजुब की बात ये देखिए, जिस समय देश आज़ाद हुआ, जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद के बाद जब उन्होंने सत्ता सौंपी तो तमिलनाडु से एक छड़ी मंगाई जो बड़ी पूजनीय थी, संसद में रखी गई, उसके जरिए दी गई आज़ादी और देश को माना गया। देश आज़ादी के बाद में जो भारत का नाम दिया गया उस छड़ी पे दिया गया, जिसको नई संसद भवन में रखा गया। यहीं के राजगोपालाचारी हुए, यहीं के साउथ के लीडर हैं, उनका कितना बड़ा त्याग रहा देश को बनाने में। अगर भारत का शक्ल है तो उसमें तमिलनाडु के लोगों का हाथ है। परंतु ये राजा क्या कह रहे हैं, सांसद जो वहाँ के सांसद हैं नीलगिरी के, वो कह रहे हैं कि कोई राष्ट्र नहीं है बल्कि एक उपमहाद्वीप है जहाँ कई प्रथाएं परंपराएं मौजूद हैं। आप अंदाज लगा लिए कितना बड़ा देश को टुकड़े टुकड़े गैंग। और आपको बता दें, आपको याद होगा जेएनयू में एक नारा लगा था टुकड़े टुकड़े गैंग ने, भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार। और एक नारा लगा था, जितने अफजल मारोगे घर घर निकालेंगे। तमाम नारे। उसमें एक लड़की थी, जानते किसकी थी? छी छी छी, नाम नहीं लेना चाहिए। वो महोदय हर सांसदों के पैर छू रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे कि हमारी लड़की की फोटो। खैर, तब भी लोगों ने, हिंदुस्तान की जनता ने माफ किया, सांसदों ने। चलो, एक सांसद की बेटी थी, बहुत थोड़ा सा इशारा कहना पड़ा तब, जब देश के खिलाफ बोला जा रहा है। अब देखिए, ए राजा ने कहा कि एक राष्ट्र, एक भाषा, एक परंपरा, एक संस्कृत को दर्शाता है और ऐसी विशेषता ही एक राष्ट्र का निर्माण करती है। आपको बता दें, ये चीज़ कब बोली गई है, सुन लीजिए। सन 1965 में जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई, और सन 1971 में बोली गई है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो यहिया खान ने 1971 में पाकिस्तानी रेडियो से कहा था, एक मुल्क, एक जुबान, एक कौम। ये पाकिस्तान का नारा है, जिसको हिंदी में ये बोलते हैं भाषा। और ये बात जुल्फ़िकार भुट्टो यहिया खान ने कही थी, उसी को ही रिपीट कर रहे हैं। अब ये आइए कि एक राष्ट्र, एक भाषा, एक परंपरा, एक संस्कृत को दर्शाता है और ऐसी विशेषता ही एक राष्ट्र का निर्माण करती हैं। भारत एक उपमहाद्वीप है जहां कई प्रथाएं और परंपराएं हैं। भारत एक उपमहाद्वीप है जहां कई प्रथाएं और परंपराएं। अब आप देखिए, पाकिस्तान में एक जुबान नहीं बोली जाती है। पाकिस्तान की एक जुबान नहीं है। वहाँ कुछ जगह उर्दू बोली जाती है, पूरे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, सिंध में सिंधी बोली जाती है, पख्तून में पख्तूनी बोली जाती है, बलूच में बलूची बोली जाती है। पाकिस्तान की एक जुबान नहीं है, तो कैसे एक देश है वो? उसको ये देश मानना है, मगर भारत को देश मानने, ये आप नहीं कहना चाहिए कि देश के टुकड़े टुकड़े गैंग जो है वो सक्रिय है। उसी का बहाना इंडी गठबंधन है। अब देखिए, बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि भारत की पहचान को बदनाम करना और भारतीय आस्था का अपमान करना इंडी गठबंधन की आदत है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ए राजा को टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर करार दिया। उन्होंने कहा कि वह हिंदी का अपमान करते हैं, भारत के खात्मे की बात करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन करते हैं और अपने नेता के राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं।
ये लोग जो भारतीय संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। अब देखिए क्या सितंबर 2023 में भी यही हुआ था। स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन ने कहा था, और उदयनिधि स्टालिन के ही जन्मदिन पे ए राजा ने कहा 3 मार्च को। और इसके पहले सितंबर में भी ए राजा ने सनातन धर्म की जो तुलना है वो डेंगू से की थी, बीमारी से की थी, मलेरिया से की थी। अब देखिए उदयनिधि के बाद अब ए राजा ने सनातन धर्म की तुलना HIV से की। आरजेडी नेता सदानंद बोले तिलक लगाने वालों ने, उस समय भी ए राजा बोले थे जब स्टालिन बोले थे। HIV से इन्होंने तुलना की थी और उन्होंने मलेरिया और डेंगू कहा था स्टालिन ने। ये और आगे बढ़ के HIV से इन्होंने तुलना की थी ए राजा ने। उस समय राजद, राष्ट्रीय जनता दल, लालू के बेहद खास और उनके सुपुत्र तेजस्वी के बेहद खास जगदानंद जी क्या बोले थे, तिलक लगाने वालों। उनसे उन्होंने एक चेतावनी दी थी और क्या कहा था, DMK सांसद ए राजा ने कहा सनातन पर उदयनिधि का रुख नरम था। सनातन धर्म की तुलना सामाजिक कलंक वाली बीमारियों से की जानी चाहिए, जबकि उदयनिधि ने सनातन की तुलना मलेरिया से की है। ए राजा ने कहा सनातन की तुलना HIV और कुष्ठ रोग जैसे सामाजिक कलंक वाली बीमारियों से की जानी चाहिए। अब समझ लीजिए क्या है कि स्टालिन ने तो बस मलेरिया और डेंगू से तुलना की थी, और ये जो ए राजा की आप देख लीजिए क्या विचार, HIV से तुलना कर रहे हैं। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने तो सिर्फ उदयनिधि जी ने मलेरिया से और डेंगू से की थी, ये HIV, कुष्ठ रोग जैसी सामाजिक कलंक वाली बीमारियों से की जानी चाहिए। ये ए राजा के विचार हैं। ये नीलगिरी से सांसद हैं। अब होना क्या चाहिए, एक तो हर हाल में ही होना चाहिए कि चुनाव आयोग के पास इनकी एक एप्लीकेशन भेजनी चाहिए। ये संविधान में एक शपथ ली जाती है, उस शपथ का ये उल्लंघन कर रहे हैं, देश को टुकड़े बांट रहे हैं और ये कह रहे हैं तमिलनाडु एक देश है। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। चुनाव से पहले इनके नामांकन के लिए इनको अवैध घोषित कर देना चाहिए और इनकी संसद सदस्यता जो अभी कुछ दिन की है तुरंत छीन लेनी चाहिए। और लोकसभा अध्यक्ष को भी अपने यहाँ एक रेजोल्यूशन ला करके इनको टर्मिनेट कर देना चाहिए, ये भी घोषित कर देना चाहिए ये संसद सदस्यता के योग्य हैं। ऐसे व्यक्ति दोबारा संसद सदस्यता में आने का प्रयास न करें और इनको कई सालों के लिए टर्मिनेट तक करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष और संसद को है। यह संसद जिसके ऊपर भी देशद्रोह का मुकदमा हो, ऐसा भारत में पहले हुआ है। दूसरा, चुनाव आयोग को इन्हें हर हाल में रोक देना चाहिए। देखिए ये स्टालिन जी का चेहरा है, इन्होंने शुरुआत की थी। अब आपको बता रहे शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या बोला है, वो इनसे भी आगे हो गए। शत्रुघ्न सिन्हा जी पहले अपने को बताते थे कि मेरा नाम शत्रुघ्न है, मुझसे बड़े भाई का नाम राम है, उनसे छोटे का भरत है, फिर लक्ष्मण है, मेरा नाम शत्रुघ्न है, मेरी जो बिल्डिंग है उसका नाम रामायण है। बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते थे। परंतु जब पाकिस्तान गए तो जियाउल हक से बड़े उससे गले मिले। अटल जी के साथ जबरदस्ती चले गए। जब बाधा सीमा में मुशर्रफ से दोनों लोग ने हाथ मिलाया तो पीछे शत्रुघ्न सिन्हा ने भी तुरंत लपक के हाथ मिलाया। बाद में उनकी पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों से बात होती रही व्यक्तिगत फ़ोन पे, उन्होंने खुद स्वीकार किया। देखिए कितनी चेंजिंग आई। शत्रुघ्न सिन्हा इधर काफ़ी उनके अंदर बदलाव आया, सोच बदलाव आया है। उनके जो माननीय दामाद जी हैं, जो नए दामाद बने हैं, उनका भी उनके ऊपर प्रभाव पड़ा है। अब ये क्या कह रहे हैं सुनिए सर, भाजपा राम मंदिर मुद्दे की हवा निकल गई। अरे गजब, राम मंदिर का मुद्दा, उस पर तुमने पूरी लड़ाई लड़ी, तुम सांसद बने, तुम मंत्री तक गए, तुम इतने बार सांसद बने, अभी तो थोड़े दिन के लिए सांसद बन गए, 5 साल के भी नहीं, वो भी ममता बनर्जी ने एज के ख्याल करके। दूसरी बात आपके संबंधों का कि आपके इधर संबंध भी बड़े अच्छे अच्छे घरानों में हो गए वोट के लिए। अब अगर देखा जाए तो वास्तव में ये शत्रुघ्न सिन्हा में कितनी चेंजिंग आ गई। बिल्कुल वही पोजीशन हो गई जो महात्मा गांधी ने एक श्लोक नहीं बदल के कर दिया था, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम,
वो पोजीशन हो गई। ये एक मूर्ति हो गए हिंदू मुस्लिम एकता के नए पौधे। अब आप देखिए तीसरी, एक कांग्रेस ने इसका कोई बड़ा विरोध नहीं किया। कांग्रेस के अंदर आप समझ लीजिए इस समय इस बयान के बाद, कांग्रेस के अंदर इस बयान के बाद इतनी हलचल है कि पूछे नहीं। इसके पहले जब सनातन का बयान दिया था उस समय आचार्य प्रमोद कृष्ण ने कहा था ये गलत है और इस तरह का बयान नहीं होना चाहिए। मैं सनातनी हूँ, देश सनातनी, जो सनातन का विरोध करेगा वो मिट जाएगा, ये उन्होंने कहा था। जो राम का विरोध करेगा उसका राम नाम सत्य हो जाएगा, ये आचार्य प्रमोद कृष्ण ने कहा था। अब सुनिए, खैर कांग्रेस में एक नेता बोली जो जिन्हें ज्ञानी जी, नई ज्ञानी जी हैं, जिनका नाम है सुप्रिया सीनेत। बेचारी लगी हुई हैं सांसद का टिकट मिल जाए, और कभी कभी वर्धन जी की वाणी उनके जुबान में आ जाती है। वर्धन जी बहुत अच्छे सांसद थे, आपके पिताजी पूर्वी उत्तर प्रदेश लड़ते। आप क्या बोल रही हैं? मैं उनके बयान का 100% असहमत हूँ। बहुत अच्छी बात बोली सीनेत जी ने। मैं ये राजा के बयान का 100%, मतलब 99 नहीं 100, बहुत अच्छी बात बोली, असहमत हूँ। और उन्होंने कहा कि राम सबके सर्वव्यापी हैं। मेरा मानना है कि राम जिन्हें इमाम हिंद कहा जाता था वो समुदाय, धर्मों और जातियों से ऊपर थे। इमाम हिंद नहीं कहा जाता था, इमाम दुनिया कहा जाता था। बैनुल अक़वामी सतह पर उनकी अपनी एक वो है, दुनिया के सबसे बड़े बैनुल अक़वामी सतह के दानिशवर, और इमाम हिंद नहीं, इमाम दुनिया कहा जाता था। अब देखिए कितनी बड़ी आप योग्य हो गई, कितनी बड़ी ज्ञानी हो गई, इमाम हिंद बतला रही हैं, और ये भी बता रही हैं कि 100%। चलिए अच्छी बात है ज्ञान की। और आप कह रहे हैं राम का जीवन एक आदर्श है, राम मर्यादा है, राम नीति है, राम प्रेम है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। यही बात ये अपने हाईकमान से कहें, और सोनिया जी, राहुल जी का ये बयान कांग्रेस के नेताओं से दिलाएं। इनको स्टालिन का विरोध करना चाहिए, ये राजा के खिलाफ बोलें। इन्होंने खैर बयान अच्छा दिया, और कांग्रेस में प्रपोजल ना है, राहुल जी से कहें यात्रा बंद करके पहले इस पे बयान दो। इस पे अगर सीनेत जी करें तो बहुत अच्छा रहा। कांग्रेस में हरीश रावत को ही बुरा लगा, हरीश रावत ने भी इसका विरोध किया। आपको बता रहे कांग्रेस में इसकी वजह से टूटन होगी, और कांग्रेस के लिए बयान आप समझ लीजिए कई लोग आचार्य प्रमोद कृष्ण की तरीके निकलेंगे जो सच बात कहने की हिम्मत रखेंगे। हरीश रावत ने कहा हम संविधान की शपथ लेते हैं और भारत माता की जय नहीं कहते हैं, यह स्वीकार नहीं है। ऐसे लोग भारत के संविधान के प्रति भी प्रतिबद्ध नहीं हो सकते। अब सोनिया जी और राहुल जी को सोचना चाहिए, बयान देना चाहिए। अगर ये बयान नहीं देते तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग को, ये पूरा ग्रोथ टुकड़े टुकड़े गैंग का, ये जब अभी शुरुआत में ऐसा कर रहा तो 2024 के चुनाव के बाद क्या करेंगे? अगर ये धोखे से जीत जाएं तो आपको कहना नहीं चाहिए, ये पूरी देश की अस्मिता को बेच देंगे और टुकड़े टुकड़े गैंग का ये समर्थन करेंगे। इनकी यही मंशा है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।